टीडीपी खारिज का असल चेहरा बेनकाब बच्चों के हाथों में बंदूक थमा दी। कमसुन बच्चों को असलहा देना बहादुरी नहीं, कौम के मुस्तकबिल से खेलने की सफाक कोशिश और मासूम जहनों को शिद्दत पसंदी की फैक्ट्री में धकेलने की साजिश है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और सियासी क़यादत पर सवालात खड़े हो गए। चंद वीडियो से खारिज का कंट्रोल साबित नहीं होता। जो गिरोह बच्चों को घटिया नारे लगवाए और गन कल्चर सिखाए वो अवाम का खैरखा नहीं, माशरे का दुश्मन है। दरख्त जलवाना, हथियार दिलवाना और बच्चों को इस्तेमाल करना ये ताकत नहीं, तबाही का तरीक़ाकार है। आज अगर कौम खामोश रही तो कल उन्हीं बच्चों के हाथों में कलम नहीं बारूद होगा। खारिज का बयानिया इस्लाम नहीं, फसाद, जबर और इंसानी वकार की तस्लील है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग सिर्फ फोर्सेस की नहीं, रियासत, उलमा, वालिदैन और माशरा सबकी मुश्तरका जिम्मेदारी है। फितनल खारिज का बच्चों को असलहा देना बहुत ही अफसोसनाक। चेयरमैन उलमा कौंसिल ताहिर अशरफी ने कहा, फितनल खारिज ने 10 से 12 साल के बच्चों को खुदकश हमलों के लिए भेजा है। फितनल खारिज बच्चों के हाथों में असलहा देकर क्या साबित करना चाहते हैं? बच्चों को अपने नापाक अज़ाइम के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। बच्चों को खुदकश हमलों के लिए इस्तेमाल करने का सिलसिला खत्म होना चाहिए। फितनल खारिज की इससे बड़ी दहशतगर्द और वहशत और क्या हो सकती है? सऊदी अरब, अमारात, दीगर खलीजी रियासतों में आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। मस्जिद नबवी और मस्जिद अल हराम में नमाज ईद के रूह परवर इज्तिमा। लाखों फर्जंदान इस्लाम ने नमाज ईद अदा की। उम्मत मुस्लिमा की खुशहाली के लिए खुसूसी दुआएं। तुर्किया, यूरोप और अमेरिका में भी आज ईद मनाई जा रही है। पाकिस्तान में ईद उल फितर कल होगी। गुज़िश्ता शाम शवाल का चांद नजर नहीं आया था। भारत, मलेशिया, बांग्लादेश में भी ईद उल बुज़दिल यहूदियों ने मस्जिद अक्सा को ताले लगा दिए। हजारों फलस्तीनियों ने मस्जिद के बाहर नमाज ईद अदा की। इमाम ने सड़क पर खड़े होकर ईद का खुतबा दिया। शुरका का जज्बा दीनी, अल्लाहु अकबर की सदाएं बुलंद, फलस्तीन की आज़ादी और शुहदा के दर्जात की बुलंदी और उम्मत मुस्लिमा के इत्तेहाद के लिए दुआ की गई। मकबूजा बैतुल मुक़द्दस में मस्जिद अक्सा के बाहर नमाज ईद अदा करने वाले मुसलमानों पर इजरायली फौज का क्रैकडाउन। नमाजियों को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस का इस्तेमाल किया गया। 60 साल में पहली मरतबा इसराइल ने ईद के मौके पर मुसलमानों पर मस्जिद अक्सा के दरवाजे बंद किए और अब मस्जिद के बाहर भी नमाज अदा करना जालिम इजरायली फौज को हज़म न हुआ। खादिम हरमैन शरीफीन शाह सलमान की दुनिया भर के मुसलमानों को ईद उल फितर की मुबारकबाद। आलमी अमन इस्तेहकाम के लिए कोशिशें जारी रखने का आज़म। अपने पैगाम में उम्मत मुस्लिमा के लिए अमन, सलामती और इस्तेहकाम की दुआ की। कहा, रमजान में लाखों मुसलमानों ने इत्मीनान के साथ उम्र अदा किया। ऑस्ट्रेलिया के वज़ीर आज़म को इसराइल का साथ देना महंगा पड़ गया। ईद उल फितर के मौका पर सिडनी की मस्जिद में आए तो अवाम ने घेर लिया। शदीद नारेबाजी, वज़ीर आज़म एंथोनी को सिक्योरिटी हिसार में मस्जिद से भागना पड़ा। ऑस्ट्रेलियाई वज़ीर आज़म मुतअद्दिद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और पैगामात में गज़ा में फलस्तीनियों की नस्लकुशी पर इसराइल के हक में बयानात दे चुके हैं। जंग के साए में भी तेहरान में जश्न नौरोज की तैयारियां। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक तेहरान के बाजार में खरीदारों की बड़ी तादाद पहुंच गई। शहरियों का कहना है कि मुश्किलात और गम के बावजूद नए साल को पहले से ज्यादा जज्बे के साथ मनाएंगे। जंग के बायस कारोबार मुतासिर हुआ है, लेकिन अवाम ने रवायात को जिंदा रखने का अज़्म जाहिर किया है। जंग के बादल छटेंगे और अमन की रोशनी फैलेगी। उम्मीद है नौरोज अंधेरों के खात्मे का पैगाम लाएगा। सदर पाकिस्तान का नौरोज के मौका पर कौम और खिते के अवाम के नाम पैगाम। कहा, जंग ज़दा इलाकों में बहार खुशियों के बजाय दर्द लेकर आई। अफगानिस्तान में अवाम को नौरोज मनाने से महरूम रखा जा रहा है। पाकिस्तान में सकाफती और मजहबी तनों हमारी कौमी ताकत है। नौरोज बहार। यूरोप भर की तरह यूनान में भी ईद उल फितर मजहबी जोशो खरोश के साथ मनाई जा रही है। दारुल हुकूमत एथेंस की सरकारी जामे मस्जिद में नमाज ईद का सबसे बड़ा इज्तिमा। हजारों मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। यूनान के मुख्तलिफ जज़ायर और दीगर शहरों में भी नमाज ईद के बड़े इज्तिमात हुए, जहाँ पाकिस्तानियों समेत मुख्तलिफ ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले मुसलमानों ने नमाज ईद अदा की। ईरान ने ईद उल फितर की खुशियां भरे त्यौहार पर भी अमरीकी और इसराइली हमले। मशरक़ी तेहरान और सूबा करमान में धमाके। अमरीकी सेंटकॉम का कहना है कि फोर्सेस ने ईरान में मिसाइल प्लांट पर बड़ा हमला किया। कराच मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। ईरान के ताबड़तोड़ जवाबी वार भी जारी। पाकिस्तान इंकलाब ने इसराइल पर मिसाइल दाग दिए। तल अवीव और यरूशलेम में सायरन बज उठे। ईरान का हमले में इसराइल की सलामती के इदारे को निशाना बनाने का दावा। जंग में जदीद अमरीकी जंगी तारा F-35 फायरिंग का निशाना बन गया। पाकिस्तान इंकलाब का जदीद
स्टेल्थ त्यारे को नुकसान पहुंचाने का दावा, वीडियो भी जारी कर दी। अमरीकी सेंट्रल कमांड का कहना है कि F-35 त्यारा ईरान के ऊपर जंगी मिशन के लिए परवाज कर रहा था। त्यारे को बहिफाजत लैंड करवा लिया गया। पायलट की हालत मुस्तहकम है। सहूनी हुकूमत की नौयत रियासती दहशत गर्दी पर मबनी है। अगर दुनिया ने खामोशी इख्तियार की तो नताइज तबाहकुन होंगे। सदर मसूद पज़ेश्कियान कहते हैं कशीदगी बढ़ी तो कई ममालिक मुतासर हो सकते हैं। अमरीकी जारियत और सुप्रीम लीडर की शहादत ने नया मेयार कायम कर दिया। ये नया मेयार आलमी तनाज़ात और आलमी कानूनी असूलों को तबाह कर सकता है। अगर दुनिया ने मजबूत मौक़िफ़ इख्तियार न किया तो उसकी आग बहुत सौ को झुलसा देगी। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि हमने अपनी गैर फौजी तनसीबात पर इसराइली हमले के जवाब में ताकत का छोटा सा मुजाहिरा किया। तहम्मुल का मुजाहिरा कशीदगी में कमी की दरखास्तों पर किया गया। अगर ईरान के बुनियादी ढांचे पर दोबारा हमला किया गया तो हम तहम्मुल का मुजाहिरा नहीं करेंगे। जंग का खात्मा किसी भी अंदाज से हो, शहरी इलाकों में हुए नुकसान का अजाला लाजमी शर्त होगी। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ जमीन से दागे जाने वाले बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल शुरू कर दिया। इंतहाई दुरुस्त तवील फासले तक मार करने वाले आर्मी सिस्टम्स का पहला अमली इस्तेमाल। वॉल स्ट्रीट जर्नल के मुताबिक अमरीकी इकदाम से जंग मज़ीद वुसअत इख्तियार कर रही है। मिसाइलों की रेंज 200 से 300 मील है, जिसका मतलब है कि उन्हें करीबी इलाकों से फायर किया जाना जरूरी है। खलीजी इलाके मिसाइल लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल हो रहे हैं। कुछ मिसाइल बहरीन से फायर किए गए। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का कहना है कि अमरीकी अफवाज ने मुल्क के अहम तेल बरामद मरकज कारक जजीरे को मुत्तहिदा अरब अमारात से निशाना बनाया। ईरानी इंतहाई ज़हीन और होशियार हैं। ट्रंप ने ईरान से जंग को शतरंज से तशबीह दे दी। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक अमरीकी सदर ने कहा, ईरान से जंग शतरंज का एक बड़ा खेल है और हम बहुत होशियार लोगों से ये खेल रहे हैं। ट्रंप का कहना था कि ईरानी इंतहाई ज़हीन और आला IQ रखने वाले लोग हैं, जिनसे निमटना इतना आसान नहीं।